इस लेक्चर में हम सी बकथॉर्न प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे और कोल्ड डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इसकी प्लानिंग हो रही थी सी बकथॉर्न प्लांटेशन की कोल्ड डिजर्ट में। ये कहाँ पे सारी लोकेशन देखेंगे अभी न्यूज़ में, इसलिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या है उसने डिसाइड किया है कि हम ये सी बकथॉर्न प्लांटेशन है इसकी स्टार्ट करेंगे जी, इसे कोल्ड डिजर्ट एरियाज़ में, स्टेट में जितना भी कोल्ड डिजर्ट एरियाज़ है, लेकिन ये काफ़ी सारे स्टेट में पड़ता है कोल्ड डिजर्ट एरिया, वो सारा देखेंगे। पहले पढ़ते हैं सी बकथॉर्न के बारे में। ये क्या है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जी, ये है बेर की तरह का होता है, बेरी। बेरी जैसे आपने बेर तो खाए होंगे, उसकी तरह का एक फल होता है जी, फ्रूट्स खाने के भी यूज़ होता है। ये क्या होता है, ऑरेंज येलो कलर्ड का एडिबल बेरी होता है जी, खाने योग्य एक बेरी होता है बेर। ये इंडिया में क्या जी होता है, फाउंड अबव द ट्री लाइन इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ट्री लाइन से अबव होता है, याद रखना, बिलो नहीं अबव। ट्री लाइन का क्या मतलब है, हिमालय रीजन में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं, उस रीजन से नीचे क्या पेड़ नहीं मिलते, प्लांट वगैरह मिलते हैं, पेड़ नहीं होते लेकिन ट्रीज होते हैं, उनसे ऊपर क्या है उस अबव एरियाज में मिलता है ये। अबव ट्री लाइन से मतलब एक एरिया तक क्या है ट्री ही हो सकते हैं, मतलब उससे अबव क्या है ट्री लाइन से अबव मिलता है ये, उस लाइन के अबव। ये झाड़ियाँ वगैरह, श्रब है जी, एक झाड़ी है, श्रब, श्रब बोलते हैं, श्रब, ये श्रब झाड़ी होती है, उसमें ये बेर वगैरह लगते हैं, एडिबल बेर, जिसको सी बकथॉर्न बोला जाता है। ये ओरिजिनली जनरली क्या है ड्राई एरियाज में होते हैं, सूखे क्षेत्र में जहाँ पे कम बारिश होती है, जैसे कोल्ड डिजर्ट एरिया लद्दाख का हो गया, स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में जी। हिमाचल प्रदेश में लोकली इसका नाम है जी छारमा, छारमा बोलते हैं इसे, जो सी बकथॉर्न है छारमा बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये लाहौल स्पीति और कुछ कोनों और के पार्ट में होता है जंगलों में। इस ये प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, ऐसा रखना है इसको याद। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एरियाज में होता है, हिमालय के, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और चाइना में भी होता है, ये भी याद रखना है। सी बकथॉर्न है जो प्लांटेशन, ये इकोलॉजिकली, मेडिकली और इकोनॉमिकली बेनिफिट्स है जी इसके। अब एक एक साथ देखते हैं। ये इकोलॉजिकली बेनिफिट क्या है इसके पर्यावरण से रिगार्डिंग, पर्यावरण को कैसे इसको फायदे हैं जी हमारे वातावरण को। सी बकथॉर्न क्या है, सॉइल बाइंडिंग प्लांट है जी। ये क्या है, जहाँ पे हो जाता है सॉइल को बाइंड कर लेता है, जैसे घास ग्रास होती है ना जी, ग्रास ग्रो, कितनी बारिश हो जाए मिट्टी को सॉइल इरोजन नहीं होता जी, मिट्टी का अपरदन नहीं होता, मिट्टी वहाँ पे से बहती नहीं है पानी के साथ। तो ये भी ऐसे क्या है, मिट्टी को जकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, बचाता है। चेक्स सिल्टेशन इन रिवर, सिल्टेशन का मतलब है जी गाद, रिवर में कूड़ा वगैरह जम जाता है, मिट्टी वगैरह, उसको भी रोकता है ये, क्योंकि मिट्टी को अपने साथ बांध के रखता है जड़ों में। तो जैसे ही मान लो बारिश वगैरह होगी, कोई पानी बहेगा, तो उसके साथ क्या है मिट्टी नहीं बहेगी, जो सॉइल है वो उसका इरोजन नहीं होगा। तो ये चेक करता है जी, कंट्रोल करता है सिल्टेशन रिवर में, और प्रिजर्व करता है वहाँ की फ्लोरल डाइवर्सिटी है। फ्लोरल का मतलब जो वहाँ पे प्लांट वगैरह स्पीसीज है उनको, डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, संरक्षण करता है। लाहौल वैली में क्या है, जो विल्लो ट्रीज है उनके लिए भी क्या है, ये पेस्ट अटैक को रोकता है जी उनमें, ये सरब, तो उनके लिए गुड अल्टरनेटिव है प्रोटेक्टिंग द लोकल इकोलॉजी। वहाँ पे जो लोकल पर्यावरण है जी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, अल्टरनेटिव है हिमालय रीजन में। ये ड्राई रीजन में होता है जी अधिकतर, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि इन द लाइट ऑफ रिड्यूस्ड वाटर फ्लो फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर। हिमालयन ग्लेशियर में क्या है जी, जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है अभी, उसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कम वाटर की उपस्थिति में भी ये प्लांट उगाया जा सकता है, जो श्रब झाड़ियाँ हैं। अब इसके मेडिसिनल बेनिफिट क्या है जी, दवाइयों में यूज़ हो सकता है जी ये, दवाइयाँ बनाने के लिए, स्टोमक, कुछ पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, हार्ट से रिलेटेड या स्किन प्रॉब्लम है जी, उनको ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए ही यूज़ हो सकता है सी बकथॉर्न। और ये एक फ्रूट है जी, जिसके लीव्स, पत्ते भी होते हैं, जो इसके पत्ते और फ्रूट होते हैं वो, उनमें वाइटामिन मिलता है जी, कुछ लोग वाइटामिन बोलते हैं जी, ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ते हैं जो, और इसे विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन तो आप जानते हो। और कैरोटेनॉइड भी मिलते हैं, ओमेगा फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं फ्रूट्स में और इसके पत्तों में, तो ऐसे इस तरह इससे मेडिसिन भी बनाई जा सकती हैं। लास्ट फ्यू डिकेड में साइंटिफिक रिसर्च हुई जी इस पर वर्ल्ड वाइड, जिसमें क्या है बहुत ट्रेडिशनल यूज होते थे इसके पहले। अब इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है जी, आर्थिक और अर्थव्यवस्था के लिए कैसे यूज हो सकता है। सी बकथॉर्न से क्या जी, जूस, जैम या फिर न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स बनाए जा सकते हैं, और ये एज ए फ्यूल वुड और फॉडर की तरह यूज हो सकता है, चारे की तरह। जो पशु होते हैं जी, एनिमल्स, कैटल, वो इसे खा भी सकते हैं जी, इसके पत्तों को फ्यूल वुड के लिए यूज हो सकता है। मान लो आप इसकी लकड़ी होती है, उससे चूल्हे वगैरह में रोटी भी बना सकते हो, समझ गए। However, the sea buckthorn cannot be sustainable supply raw material to the industry। लेकिन जो सी बकथॉर्न है ये अभी जो मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता इंडस्ट्री के लिए, जैसे जूस, जैम वगैरह बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इतनी क्वांटिटी है ही नहीं। इसलिए तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, ताकि इंडस्ट्रीज़ में इसकी सप्लाई की जाए रॉ मटेरियल की, जिससे जूस, जैम इंडस्ट्री में यूज किया जाए। तो लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे चाइना करता है इसका प्लांटेशन। चाइना में प्लांटेशन होता है जी सी बकथॉर्न का, तो याद रखना सिर्फ इंडिया में नहीं होता ये। अब जानते हैं जी कोल्ड डिजर्ट इंडिया में क्या है।
देखो जी यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट यहाँ पे पाया जाता है, ये इस एरिया में जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, ये कोल्ड डिजर्ट है जी, तो कुछ लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे। तो कोल्ड डिजर्ट इंडिया का सिचुएटेड कहाँ पे, लद्दाख से लेके जी हिमालय में नॉर्थ टू कोनूर, और ये हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में मिलता है जी। ये रीजन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है जी, यहाँ पे हार्श का मतलब है जी यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, मतलब कम बारिश होती है, और हाई एलिवेशन पे, एलिवेशन का मतलब हाई ऊंचाई पे, लगभग 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जी, 3000 मीटर कह लो या 5000 मीटर बोल लो या 3 से 5 किलोमीटर बोल लो, सी लेवल से उतनी ऊंचाई है इसकी। और यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होती है जी, ब्लिजार्ड चलती है यहाँ पे, ब्लिजार्ड का मतलब है जी कोल्ड वेव, मतलब जो ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पे। स्नो स्टॉर्म मतलब यहाँ पे क्या है, स्नो बर्फ़ गिरती है, तो पता ही है आपको। एवेलांची यहाँ पे कॉमन है, एवेलांची का मतलब है जी अगर मान लो बर्फ़ का टुकड़ा टूट जाए, यहाँ से गिर जाए, तो उसे बोलते हैं एवेलांची, जो ग्लेशियर्स का पार्ट टूट जाता है एक। जो सॉइल है वो फर्टाइल भी नहीं है जी, मतलब उपजाऊ भूमि नहीं है, कि नॉट वेरी फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ है जी, मिट्टी तो है नहीं अच्छी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है जी यहाँ पे। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन का मतलब है यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, थोड़ी गर्मी चाहिए ना पेड़ों को उगने के लिए, तो बहुत ही शॉर्ट रीजन है ग्रोइंग करने के लिए। और वाटर रिसोर्सेज भी मिनिमल है, मतलब मिनिमल का मतलब कम है वाटर रिसोर्सेज, कंप्राइजिंग ग्लेशियर फेड स्ट्रीम। अधिकतर क्या है यहाँ पे, ग्लेशियर से जो नदियों में पानी आता रहता है वही बस वाटर का सोर्स है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है पहाड़ों पे कितना आप गड्ढा खोद के कोई ट्वेल लगा के, तो समरसीबल लगा के तो पानी निकालोगे नहीं आप, तो पानी का सोर्स सिर्फ ग्लेशियर्स ही है। तो इतना ही था जी इस लेक्चर में।